जी बिल्कुल, देखिए चिराग पासवान जिस तरीके से इस बार 5 सीटें निकाल कर लाए हैं, अब कहीं न कहीं चाचा पशुपतिनाथ को कहीं बुरा लगा है इस बात का और इसी वजह से उन्होंने इतना बड़ा फैसला लिया है और ज़ाहिर तौर पर ये कहीं न कहीं विधानसभा की वो सीटें भी कम करते हुए नज़र आएँगे और वहीं देखिए मनीष, अगर बिहार की बात करें तो अभी बिल्कुल विधानसभा चुनावों के लिए बिसात बिछना शुरू हो गई है। तमाम तरह के समीकरण बनते और बिगड़ते हुए आने वाले दिनों में नजर आएंगे, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो तमाम दल हैं, तमाम पार्टियां हैं, सबकी अलग अलग विचारधारा है, अलग अलग सोच है। लेकिन जब आप एक किसी को छोड़ने की कोई किसी तरीके की कोशिश में नहीं है और राजनीतिक उत्तराधिकारी की भी तलाश नीतीश कुमार को लगातार है, क्योंकि लंबे समय से ही मांग उठ रही है कि नीतीश कुमार जो है एक नॉन परफॉर्मिंग चीफ मिनिस्टर साबित हो रहे हैं। जो भी पार्टी उनके साथ सरकार बनाती है और उसके बाद नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। बिहार में 2025 में विधानसभा होने हैं और ऐसे में अब देखा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां जो है तैयारियां में जुटी हुई हैं। ऐसे में अब देखा यह जा रहा है कि सीएम नीतीश कुमार की कुर्सी पर कहीं ना कहीं खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि सम्राट चौधरी तमाम यहाँ पर दावे करते हुए नजर आ रहे हैं कि सीएम बनकर ही रहेंगे। लेकिन अब क्या वाकई सम्राट चौधरी सीएम बनते हुए नजर आएंगे या फिर उनकी उम्मीदों पर पानी फिरता हुआ नजर आएगा और सीएम नीतीश कुमार की एक बार फिर से बिहार की सत्ता पर वापसी होती हुई नजर आएगी? लेकिन देखा जाए तो विधानसभा चुनाव से पहले पशुपति पारस ने यह दावा ठोक दिया है कि 243 सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगे। जीतन राम मांझी 25 सीटों की मांग करते हुए नजर आते हैं। वहीं चिराग पासवान भी सियासी मैदान में ताल ठोकने के लिए तैयारियां करते हुए नजर आ रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा, क्या सीएम नीतीश कुमार की दोबारा वापसी होती है या फिर सरकार बदलती हुई नजर आएगी, सीएम का चेहरा बदलता हुआ नजर आएगा। इस मुद्दे पर तमाम यहाँ पर चर्चा जारी रहेगी और न्यूज रूम के सहयोगियों से जानेंगे क्या सीएम नीतीश कुमार की कुर्सी पर वाकई खतरा मंडरा रहा है और यहां पर नीतीश कुमार को कुर्सी से हाथ धोना पड़ेगा या वापसी करते हुए नजर आएंगे। सबसे पहला सवाल अमन सर से रहेगा। अमन सर, क्या कुछ लगता है जिस तरीके से पशुपति पारस 243 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की बात करते हुए नजर आते हैं और ऐसे में सीएम नीतीश कुमार पर कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी हमले बोलते हुए नजर आ रहे हैं, सीएम पद का दावा ठोकते हुए नजर आ रहे हैं, तो क्या नीतीश कुमार सत्ता में दोबारा वापसी कर पाएंगे? क्या कुछ लगता है? देखिए मनीष, अगर बिहार की बात करें तो अभी बिल्कुल विधानसभा चुनावों के लिए बिसात बिछना शुरू हो गई है। तमाम तरह के समीकरण बनते और बिगड़ते हुए आने वाले दिनों में नजर आएंगे, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो तमाम दल हैं, तमाम पार्टियां हैं, सबकी अलग अलग विचारधारा है, अलग अलग सोच है। लेकिन जब आप एक गठबंधन में आते हैं तो तमाम अपनी चीज़ों को दरकिनार आपको करना पड़ता है। लेकिन उन सब के बावजूद भी अगर हम एनडीए की बात करें तो उसमें भी सीएम बनने की होड़ सी लगी हुई ऐसा लगता है, क्योंकि बीजेपी के कई नेता ऐसे हैं जो सीएम बनने की होड़ में नजर आते हैं। वहीं चिराग पासवान की बात करें तो वो खुद मुख्यमंत्री बनने को लालायित हैं। तो ऐसे तमाम सारे लोग हैं एनडीए कुनबे के जो जिनको देखकर लगता है कि वो सीएम की कुर्सी तक जाना चाहते हैं। तमाम जो दल हैं वो मिलकर चुनाव जीतना तो चाहते हैं, लेकिन फिर भी आपस में जो मतभेद है वो खासतौर पर दिखाई पड़ते हैं। आप देखिए नीतीश कुमार की बात करें तो उनकी विचारधारा कई मुद्दों पे बीजेपी से अलग नजर आती है, बीजेपी की बात करें तो उनकी विचारधारा अलग नजर आती है। अभी हाल ही में जिस तरह से आरक्षण को लेकर कोर्ट का फैसला है उस पर नीतीश कुमार कुछ और कहते हुए नजर आते हैं, बीजेपी अभी खामोशी धरे हुए। वहीं अगर हम चिराग पासवान की बात करें तो पुरजोर तरीके से इसका विरोध कर रहे हैं, कोर्ट से आप अपील कर रहे हैं कि भाई इसके ऊपर एक बार फिर पुनर्विचार होना चाहिए। तो कई तरह के कह सकते हैं कि इसमें अलग अलग विचारधाराएं हैं, अलग तरीके इसमें एंगल नजर आते हैं और जाहिर बात है कि हर एक दल अपने आप को मजबूत करना चाहता है, क्योंकि जो उसका वोट बैंक है उस पॉइंट से वो पीछे हटना नहीं चाहता। इसीलिए कहा जा रहा है कि एनडीए के लिए बिहार में चुनाव जीतना थोड़ा सा मुश्किल बनता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, तो अब ऐसे में एनडीए के लिए चुनाव जीतना काफी ज्यादा मुश्किल होता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से देखा गया है कि आने वाले समय में जो विधानसभा के चुनाव 2025 में बिहार के अंदर होने वाले हैं उसमें नीतीश कुमार की अहम भूमिका रहने वाली है, क्योंकि नीतीश कुमार को एनडीए दोबारा से चेहरा बनाना चाहता है। लेकिन कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी जिस तरीके से दावे ठोकते हुए नजर आ रहे हैं तो उसमें नीतीश कुमार की थोड़ी बहुत मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। अब अगला सवाल दिनेश से रहेगा। दिनेश, क्या कुछ लगता है जिस तरीके से बिहार के अंदर सम्राट चौधरी यहाँ पर सीएम पद का दावेदार खुद को बताते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार की जो भूमिका है उसको देखते हुए एनडीए उन्हें दोबारा यहाँ पर सीएम का चेहरा बनाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पशुपति पारस जो 243 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की बात करते हुए नजर आ रहे हैं, तो क्या लगता है क्या वाकई बिहार का समीकरण बदलता हुआ नजर आएगा? क्या सम्राट चौधरी सीएम बनते हुए नजर आएंगे, नीतीश कुमार गद्दी छोड़ेंगे या फिर गद्दी बनी रहेगी? देखिए, अभी नीतीश कुमार सीएम की कुर्सी को छोड़ने की कोई किसी तरीके की कोशिश में नहीं है और राजनीतिक उत्तराधिकारी की भी तलाश नीतीश कुमार को लगातार है, क्योंकि लंबे समय से ही मांग उठ रही है कि नीतीश कुमार जो है एक नॉन परफॉर्मिंग चीफ मिनिस्टर साबित हो रहे हैं। जो भी पार्टी उनके साथ सरकार बनाती है और उसके बाद जब सरकार सत्ता से बाहर हो जाती है वही पार्टी उनके सियासी विरोधी के रूप में जिस तरीके से बयानबाजी करती हुई नजर आती है। वर्तमान में देखें, तेजस्वी यादव खुल करके बोल रहे हैं नीतीश कुमार ने कि सत्ता की जो है यहाँ पर गद्दी को
बचाने के लिए तमाम समझौते किए हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ। तो ऐसे में नजर नहीं आता कि नीतीश कुमार इतनी आसानी से तो बिहार की राजनीतिक गद्दी छोड़ेंगे, लेकिन विधानसभा चुनाव में नतीजों पर काफी कुछ निर्भर करेगा। अभी 1 साल का लगभग वक्त बचा है यहाँ से बिहार के विधानसभा चुनाव में, लेकिन पशुपति पारस की फ्रस्ट्रेशन जो है वो जायज भी है कहीं ना कहीं। जो एनडीए गठबंधन में उनका जो कद घटता हुआ नजर आया है, जिसको लेकर लगातार वो बयानबाजी कर रहे हैं, क्योंकि चिराग पासवान और पशुपति पारस दोनों ने मिलकर के कहीं ना कहीं 2019 में चुनाव लड़ा था और वहां पर हाजीपुर सीट से, जमुई सीट से जो है चिराग पासवान जीत करके आए थे, हाजीपुर से पशुपति पारस जीते थे। लेकिन इस बार जो है एनडीए गठबंधन ने कहीं ना कहीं झटका दिया पशुपति पारस को। चिराग पासवान को 5 सीटें देते हुए ऐलान कर दिया गया कि 5 की 5 सीटों पर ये जीत दर्ज करते हैं तो आगामी विधानसभा चुनाव में बड़ी भूमिका उनको दी जा सकती है। और इसी को लेकर नीतीश कुमार हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, बीजेपी हाईकमान हो, तमाम नेताओं से उनकी मुलाकात हो रही है, बातचीत हो रही है और आगामी वक्त में एक मजबूत जो है सहयोगी के रूप में आगे उभर करके सामने आते नजर आ रहे हैं चिराग पासवान। तो पशुपति पारस के लिए कहीं ना कहीं राजनीति को बचा पाना, राजनीतिक जमीन को बचा पाना वाकई में बिहार में चैलेंजिंग है। लेकिन देखना ही होगा कि आखिरकार किस तरीके के फैसले लिए जाते हैं। क्या इंडिया गठबंधन का रुख करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि यदि एनडीए से कोई यहाँ पर सियासी लाभ नहीं मिल पाता है तो जाहिर तौर पर बगावत करते हुए दिखाई देंगे। तो ऐसे में आगामी वक्त में बिहार के सियासी समीकरणों में काफी कुछ घटित होता हुआ देखने को मिलेगा। लेकिन नीतीश कुमार की कुर्सी को लेकर के लगातार ये मांग उठ रही है। बीजेपी भी यहाँ पर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को अब चीफ मिनिस्टर पद से हटाना चाहती है। जी बिल्कुल, तो अब नीतीश कुमार को बीजेपी चीफ मिनिस्टर के पद से हटाना चाहती है। ऐसे में पशुपति पारस जिस तरीके से दोबारा एक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं, तो उससे अब यही लगता है कि आने वाले समय में बेशक यहाँ पर पशुपति पारस भी कुछ बड़ा खेल बिहार की राजनीति में करते हुए नजर आ सकते हैं। अगला सवाल माही से रहेगा। माही, क्या कुछ लगता है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर, उपचुनाव को लेकर माहौल बनता हुआ नजर आया, वहीं बिहार के अंदर अगर बात की जाए तो बिहार के अंदर विधानसभा चुनाव 2025 से पहले सियासी हलचल मची पड़ी है। नीतीश कुमार की कुर्सी खतरे में है, उधर पशुपति पारस और चिराग पासवान और साथ ही जीतन राम मांझी तीनों बड़े बड़े दावे करते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे में क्या चाचा भतीजे यानी चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच ये जंग काफी ज्यादा बड़ी होती हुई देखी जाएगी? क्या कुछ लगता है? जी बिल्कुल, देखिए चिराग पासवान जिस तरीके से इस बार 5 सीटें निकाल कर लाए हैं, अब कहीं ना कहीं चाचा पशुपति नाथ को कहीं बुरा लगा है इस बात का और इसी वजह से उन्होंने इतना बड़ा फैसला लिया है। और जाहिर तौर पर ये कहीं ना कहीं विधानसभा की वो सीटें भी कम करते हुए नजर आएंगे। और वहीं चिराग पासवान को बड़ा झटका लगने की भी उम्मीद है, क्योंकि इस बार चिराग पासवान कहीं ना कहीं जैसे विशेष राज्य के दर्जे की मांग उठाते हुए नजर आए, जो उनका झुकाव था नीतीश कुमार की तरफ जाता हुआ नजर आया था। लेकिन अब ऐसे में अगर पशुपति पारस की एंट्री होती है तो जाहिर तौर पर इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। वहीं जीतन राम मांझी सीएम पद के रेस में है। आपने जिक्र किया सम्राट चौधरी का। चिराग पासवान खुद चाहते हैं कि आने वाले दिनों में वो सीएम पद के दावेदार बन जाए। तो कहीं ना कहीं देखिए किस तरीके से नीतीश कुमार चारों तरफ से फंसे हुए हैं, हर कोई सीएम पद चाहता है। और ऐसे में नीतीश कुमार का अगर जिक्र किया जाए तो कहीं ना कहीं 10वीं बार मुख्यमंत्री बनने के लिए बिल्कुल तैयार है। वैसे भी अगर उनका इतिहास उठा के देखा जाए तो चुनाव कोई भी जीते, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनते हैं। तो ऐसे में जो संभावना ज्यादा नजर आ रही है वो नीतीश कुमार की ही नजर आ रही है। लेकिन ऐसे में पशुपति पारस पार्टी से जिस तरीके से नाराज हैं, वो जाहिर तौर पर चाहे चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो, नीतीश कुमार हो, सबका खेल बिगाड़ सकते हैं। और खासकर अगर आरजेडी की तरफ से उनको कोई ऑफर मिल जाता है तो उसका पूरा फायदा तेजस्वी यादव उठाते हुए नजर आएंगे। और पशुपति पारस को अगर वो साथ लेते हैं तो इस बार एनडीए का पूरा खेल बिगड़ सकता है। जी बिल्कुल, तो अब ऐसे में पशुपति पारस अगर आरजेडी के पाले में चले जाते हैं तो एनडीए गठबंधन का पूरा खेल बिगड़ता हुआ नजर आ सकता है। और देखना वाकई दिलचस्प होगा कि सीएम नीतीश कुमार जिस तरीके से तैयारियां करते हुए नजर आ रहे हैं लोकसभा चुनाव के बाद, अब विधानसभा चुनाव पर जोर देते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में क्या वाकई बिहार के विधानसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार की सीएम के तौर पर वापसी होती हुई नजर आएगी या फिर यहाँ पर सरकार बदलती हुई नजर आएगी? फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज।